गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम पढ़ रहे थे नमक कहानी। हमने नमक कहानी में आपको पढ़ाया था लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय और इस कहानी का सारांश। पेज नंबर निकालिएगा 126। आज हम लोग पुस्तक से पढ़ेंगे। उस सिख बीबी को देखकर साफिया हैरान रह गई। किस कदर वो उसकी माँ से मिलती थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि साफिया सिख बीबी को देखकर हैरान क्यों हो गई। सिख बीबी को देखकर साफिया इसलिए हैरान हो गई कि उस सिख बीबी का शक्ल जो है साफिया की माँ से मिलता था, इसलिए उस सिख बीबी को देखकर साफिया हैरान हो गई। उसकी माँ से उसकी शक्ल मिलती थी, वही भारी भरकम जिस्म। जिस तरह साफिया की माँ का जिस्म था, उसी तरह जिस तरह साफिया की माँ का शरीर था, उसी तरह उस सिख बीबी का भी शरीर था। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिसमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उनकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। बिल्कुल साफिया की माँ की पहनावा की तरह उसकी सिख बीबी का भी पहनावा था। जिस तरह साफिया की माँ मुहर्रम में दुपट्टा ओढ़ती थी, उसी तरह वो सिख बीबी भी उसी तरह सिख बीबी का भी पोशाक था। बिल्कुल हर चीज़ सिख बीबी से और साफिया की माँ से क्या हो रहा था, मिलता जुलता नजर आ रहा था। इसलिए साफिया उस सिख बीबी को देखकर क्या हो रही थी, हैरान हो रही थी, परेशान हो रही थी। जब साफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उनके बारे में घर के बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि वे मुसलमान हैं। घर के बहू ने बताया कि सिख बीबी माँ ये मुसलमान है, कल सुबह लाहौर जा रही है। कल सुबह कहाँ जा रही है? लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने। साफिया का भाई मतलब साफिया का मायका लाहौर में था और साफिया लाहौर जा रही थी अपने भाई से मिलने के लिए, जिन्हें उन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर साफिया के पास आ बैठी। जैसे ही सिख बीबी ने लाहौर का नाम सुनी, साफिया के पास उठकर आकर बैठ गई। उसे बताने लगी कि उसका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने, नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे की रसिया जिंदा दिली की तस्वीर। लाहौर के लोग कितने खूबसूरत होते हैं, कितने सुंदर होते हैं, खाना भी उम्दा और बिल्कुल सैर सपाटे के शौकीन होते हैं लाहौर के लोग। कीर्तन होता रहा, वह आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। साफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जो लाहौर ही है, हमारा वतन तो लाहौर ही है, लाहौर बहुत याद आता है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधियां आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती, साडा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब साफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म दीजिए। अगर आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहते हैं तो आप हमें हुक्म दीजिए।
वो दरवाजे से लगी खड़ी थी। हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। अगर तुम ला सको तो थोड़ा सा क्या लाना? लाहौरी नमक लाना। साफिया सौगात के रूप में, सिख बीबी सौगात के रूप में साफिया को लाहौर से लाहौरी नमक लाने के लिए कहती है। 15 दिन यूं गुजरे, पता नहीं चला। जिम खाना के सामे दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस ना चलता कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना करते। दोस्तों अजीजों का ये हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कहाँ रखे, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाए, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी दामी कागज़ के एक पुड़िया जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। सारा सामान साफिया पैक कर ली थी, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी लाहौरी नमक ले जाना। नमक ले जाना गैर कानूनन था। साफिया का भाई एक पुलिस ऑफिसर था। साफिया का एक भाई बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था लाहौर में। उसने सोची कि वो ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वो हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकती, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करोगे? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। आप नमक का क्या करोगे बाजी? आपके हिस्से में तो हमसे भी ज़्यादा क्या आया है? नमक आया है। वो झुंझला गई। आपके हिस्से में तो हमसे भी ज़्यादा नमक आया है, आप नमक लेकर क्या करोगी? वो झुंझला गई। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ। आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ का ये सौगात है। वो भाई को समझ में कुछ नहीं आया जब माँ की बात आई। माँ का जिक्र था, वो तो बंटवारे के पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना होगा, और अगर एक भी चीज़ वैसे निकल आई तो आपके सामान को चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, कानून जो है। वो बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छुपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई, ये तो आप बहुत गलत बात करोगी, कानून है। अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि साफिया किस तरह नमक ले जाती है। इसको हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।